Hello friends, welcome back to my YouTube channel Hacking King, how to hack anything। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, मैक एड्रेस के बारे में, टीसीपी या आईपी के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डोमेन नेम सिस्टम्स क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम जो है ये क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे google.com को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 142.250.x.x। ठीक है, ये हमारा होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। मीन्स इसमें डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ लाभ हैं, प्रॉफिट क्या क्या है? तो आईपी एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आईपी एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डोमेन नेम सिस्टम का बहुत बड़ा क्या है, एक प्रॉफिट है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम क्या है? ये वेब पेज को ट्रांसफ़र करने का क्या करता है, एक प्रोटोकॉल है। वेब पेज को ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है जिसको बोला जाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें कुछ इसकी विशेषता है एडजेक्टिव, लाइक जैसे पोर्ट 80, डेटा प्लेन टेक्स्ट में ये कन्वर्ट करते हैं। डेटा इसमें सिक्योर उतना नहीं होता है HTTP में, लेकिन HTTPS में क्या होता है, डेटा काफ़ी सिक्योर होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर। ठीक है, तो समझिएगा HTTPS जो है वो क्या है, HTTP प्लस SSL या TLS, इसके इंक्रिप्शन से बना होता है HTTPS। HTTP प्लस SSL या TLS के इंक्रिप्शन से HTTPS बना होता है। इसके भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे पोर्ट 443, डेटा इनक्रिप्ट इसमें हो जाते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी सिक्योर होता है। ठीक है, फिर है OSI मॉडल। OSI मॉडल जो होता है ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का पूरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये एक 7 लेयर का क्या होता है, एक मॉडल होता है जिसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, APSTNDP, ये शॉर्ट नाम हुआ, ऐप स्टैंडर्ड APSTNDP। 7 लेयर कौन कौन से हैं तो समझिएगा। A से एप्लीकेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, S से सेशन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, N से नेटवर्क लेयर और D से डेटा लिंक लेयर और P से फिजिकल लेयर। ठीक है, समझ में आया? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब तो समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसको ट्रिक है एक याद रखने के लिए, APSTNDP। ठीक है, आप स्टार्टिंग से कैसे बोल सकते हैं तो देखिए, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे थे कि सबनेटिंग, जो आपको बोले थे कि लास्ट में हम लोग को सबनेटिंग पढ़ना है। सबनेटिंग क्या है? तो इसमें हम लोग को सबनेटिंग का बेसिक पार्ट पढ़ना है। जैसे सबनेटिंग को, और सबनेटिंग का मतलब क्या होता है ये समझना है। तो सबनेटिंग एक क्या है, नेटवर्क को छोटे छोटे, ठीक है, एक बड़े बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। एक बड़े बड़े नेटवर्क को क्या करना, छोटे छोटे नेटवर्क के पैकेट में, पार्ट्स में डिवाइड करना ही
सब नेटिंग कहलाता है। जैसे इसका प्रॉफिट भी कुछ होगा, लाभ, तो इसका जो प्रॉफिट है जो यूज करते हैं वो नेटवर्क परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, ट्रैफिक को कम करने के लिए, नेटवर्क के ट्रैफिक को कम करने के लिए सब नेटिंग का यूज होता है। सिक्योरिटी इसमें क्या होती है, काफ़ी हाई लेवल पे होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे नेटवर्क में आपको दिया गया हो कि नेटवर्क 192.168.1.0/24, ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। सबनेट मास्क में 255.255.0 ये सबनेट मास्क है। टोटल आईपी एड्रेस जो है, टोटल आईपी कितने होते हैं, 256 इसमें, ठीक है, हाईएस्ट। अब इसमें आपको देखना है कि यूजेबल होस्ट कितने हैं, तो यूजेबल होस्ट जो है 254 तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग हैकिंग किंग, हाउ टू हैक एनीथिंग। थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे।